उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में वन आरक्षी प्रशिक्षार्थी सत्र के अंतर्गत 94 वन आरक्षियों के सर्टिफिकेट कोर्स के 6 महीने की अवधि आज पूरी हो गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के 94 वन आरक्षियों को वन वर्धन, वन वनस्पति, वन मापिकी, वन अभियांत्रिकी समेत तमाम तरीकों से प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर प्रशिक्षार्थियों ने कहा कि उन्हें जंगल सर्वाइवल, स्नैक रेस्क्यू, वन जीव रेस्क्यू और ट्रैक्युलाइजेशन, कैमरा ट्रैप, ड्रोन प्रशिक्षण, मीडिया मैनेजमेंट, फील्ड बोटेनाइजेशन, वन अपराध के स्टडी पर तकनीकी ज्ञान दिया गया, जो कि उनके लिए काफ़ी रोमांचकारी अनुभव रहा और अब इस ज्ञान को वे समाज सेवा में लगाएंगे। वहीं मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने और उन्हें समझने के लिए उन्हें जो ज्ञान मिला है वे काफ़ी लाभप्रद रहेगा। मोहम्मद रहीम, ये वाराणसी प्रशिक्षण सत्र 2023 उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में 3 अक्टूबर 2023 में प्रारंभ हुआ था और आज दिनांक 28 मार्च 2024 में समाप्त हो रहा है। हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गई, जैसे कि वाइल्ड लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित, प्लांटेशन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गई हैं। उनको हम भविष्य में अपने फील्ड स्तर पर फॉलो करेंगे तथा और जो हमें अनुशासन से संबंधित जो यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं उसको हम भविष्य में फॉलो करेंगे। ये हमारा फाइनली दीक्षांत समारोह पूरा हो गया है। तो सर जैसे हम लोग मैंने पहले बताया कि हम लोग जैसे पहले बीट पे काम करते थे तो उस समय हम लोगों को जानकारी का अभाव होने के कारण हम कई बार जैसे हमारे सामने वन अपराध हुआ तो हमें लीगल प्रोसेस उसकी पता नहीं थी, लेकिन अब हम FTI में 6 माह के प्रशिक्षण के बाद हमें मतलब कागजी नॉलेज बहुत ज़्यादा हुआ। बाकी हमारे फील्ड स्तर पे हमें मतलब प्रायोगिक तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई। यहाँ पे हमें GPS, कैमरा ट्रैपिंग वगैरह की जानकारी, कंप्यूटर की शिक्षा बहुत अच्छे से, वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्शन किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें अपनी जमीन, जंगल और जानवर को बचाना है, उसके बारे में सब कुछ जानकारी दी। एक्चुअली हमारा जो ये वन आरक्षी प्रशिक्षण का जो सत्र स्टार्ट हुआ था 2023 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। हम उसमें एक ट्रेनिंग के तौर पर आए हुए थे। आज एक जिम्मेदार वन आरक्षी हमें इसमें हमारे गुरुजनों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल में जैसे GPS है, ड्रोन है और कैमरा ट्रैपिंग है और एमस्ट्रैक एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी। उसको साथ ही साथ हमारा फील्ड टूर रहा अध्ययन भ्रमण और उसमें हमें विभिन्न जगह की मृदा, वनस्पति, वन्य जीव जंतु, सभा और फौना के बारे में अवगत कराया गया। स्पोर्ट्स में हमें मार्शल आर्ट, योगा, अदर एक्टिविटीज लाइक फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और फील्ड इवेंट कराए गए, जो हमारे शारीरिक रूप से वो अति आवश्यक प्रशिक्षण दिए गए, जो हमारे भविष्य में अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होंगे। सर 23-24 का सेकेंड सत्र था जो अभी अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और अभी 6 महीने में मतलब मार्च में कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे 94 फॉरेस्ट गार्ड्स थे अलग अलग डिविजन से और हमने कोशिश की है कि वो प्रैक्टिकल एंड थियरी दोनों एक्चुअली उनको ट्रेनिंग दे पाए, ताकि जब वो फील्ड में जाए तो जहाँ पे अकेले रहेंगे, फील्ड में भी अकेले रहेंगे, तो वहाँ पे सक्षम तरीके से वो लोग वन विभाग की सेवा कर सके और वनों का प्रोटेक्शन कर सके। मैंने अपने संबोधन भाषण में भी कहा कि फॉरेस्ट गार्ड जो है वो वन विभाग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है उसके एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है और वन रक्षक अगर सजग रहता है तो उस क्षेत्र में, उस बीट में जिसको वन रक्षक कंट्रोल करता है उसमें अपराधों की संख्या में कमी आती है और इसके अलावा भी जो हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें बेहतर परिणाम मिलते हैं। तो ये इस तरह की जो ट्रेनिंग है इसमें हमने उनको वन प्रबंध के जितने भी विषय हैं उसके संबंध में जानकारी दी। फिर जो आधुनिक जो चीज़ें हैं जो वन प्रबंध में जो उसके इम्प्रूवमेंट में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, तो उससे संबंध में जैसे GPS है या फॉरेस्ट एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन में जो एडवांस टेक्निक्स हैं उसके संबंध में जानकारियाँ दी। तो ये जब फील्ड में जाएंगे तो ये ज़्यादा इक्विप्ड होंगे अब, क्योंकि इन्होंने फॉर्मल तरीके से भी ट्रेनिंग ली है, तो ये इसका परिणाम अच्छा होगा।